एवरीवन, देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बात करते हैं टॉपिक पे। तो आज हमारा टॉपिक है 2.4। 2.4 में क्या मांग रहा है? असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड हाई सपोर्ट हैविंग सीवियर डिसेबिलिटी। यहाँ मतलब कि ऐसे बच्चों का आकलन करना है ना, ऐसे उन छात्रों का आकलन करना जिन्हें समर्थन की आवश्यकता होती है ना, हु हाइड सपोर्ट या फिर उन्हें क्या होती है, कोई सीवियर डिसेबिलिटी मतलब गंभीर दिव्यांगता होती है। टॉपिक देखते हैं। विकलांग छात्रों को आवास या मूल्यांकन के वैकल्पिक रूपों की आवश्यकता होती है ताकि उनके सीखने को प्रणाली व स्तर तक पर मापा जा सके। जो बात करें, जो लोग विकलांग छात्र होते हैं उन्हें आवास या मूल्यांकन के जो वैकल्पिक अन्य कोई रूप होते हैं उनके क्या है, उनकी आवश्यकता होती है ताकि उनके सीखने की प्रणाली को क्या है, कक्षा स्तर पर जो हमारे क्लास का लेवल होता है वहाँ पर क्या कहा जा सके, वहाँ पर जाके मेजर किया जा सकता है, मापा जा सके और लक्षित शिक्षण रणनीतियों को आयोजित किया जा सके जिससे छात्रों उनकी ज़रूरतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। फिर जो भी उनके मतलब एक शिक्षण रणनीतियाँ हैं उन सब शिक्षण रणनीतियों को क्या करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के अनुरूप। उसमें क्या होगा, जैसे छात्रों को जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन्हीं ज़रूरतें के आधार पर क्या है, विभिन्न प्रकार से ऐसे आवास उपलब्ध कराने चाहिए। और प्रौद्योगिकी की विकलांग बच्चों को मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या होता है? और प्रौद्योगिकी विकलांग बच्चों को क्या है, मूल्यांकन को अवसर के मतलब उन्हें जो उन्होंने लर्न किया है उसे और किस बेहतर ढंग से बच्चा सामने प्रदर्शित कर सकता है, मूल्यांकन के थ्रू क्या करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीधे शब्दों में कहें, विकलांग छात्रों के परीक्षण के लिए विविध मूल्यांकन दृष्टिकोण आवश्यक है, साथ ही उनकी सीखने के तत्वों को पूरा करने वाले कई शिक्षण भी हैं। हम लोग सीधा बात करें क्या है, जो ऐसे छात्र जिनको परीक्षण की ज़रूरत है क्या है, विभिन्न मूल्यांकन क्या है दृष्टि उनके लिए क्या है, आवश्यक है, साथ ही उनको सीखने के तत्वों को पूरा करने वाले कई शिक्षण भी, जो उनके तत्वों को पूरा करते हैं वो किसी प्रकार की लर्निंग भी उसमें इंक्लूडेड है। आइडिया की फुल फॉर्म में इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। आवश्यकता है कि विकलांग छात्र राज्य या जिला व्यापी मूल्यांकन में भाग लें। जो हमारा आइडिया है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है, उनका क्या मानना है कि जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें चाहे वो राज्य स्तर पे कोई मूल्यांकन प्रोग्राम है या फिर हमारे ज़िला लेवल पे जो भी मूल्यांकन प्रोग्राम है उसमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। यह ऐसे परीक्षण जो समय पर सभी छात्रों को उपलब्धि मापने के लिए दिए जाते हैं। जो क्या है, मूल्यांकन के शुरू ये ऐसे परीक्षण हैं क्या है, जो समय पर क्या है, छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है कि इसमें चेक की जाती है कि बच्चे का क्या अचीवमेंट लेवल है, उसने कितना सीखा और कितना सीखना उसका बाकी है। यह एक तरीका है जिससे स्कूल यह निर्धारित करते हैं कि छात्र कितना अच्छा और कितना सीख रहे हैं। क्या है ये, एक मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, स्कूल ये चीज़ मतलब कि निर्धारित करती हैं, फिर स्कूल वाले ये चीज़ बार बार चेक कर सकते हैं मूल्यांकन के थ्रू कि बच्चा उनका कितना अच्छा सीख रहा है, उसकी लर्निंग जो है वो कितनी अच्छी चल रही है और जो कितना वो सीखना उसका रह गया है। आइडिया ये कहता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्या कहता है कि विकलांग छात्रों की सामान्य पाठ्यक्रम में तथा संभव भागीदारी होनी चाहिए। जो भी सामान्य बच्चों के लिए क्या है, छात्रों की सामान्य पाठ्यक्रम में क्या है, वो पूर्ण तरीके से भागीदारी क्या है, भागीदारी होनी चाहिए। उन्हें हर एक एक्टिविटी में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा सामान्य पाठ्यक्रम में निर्देश प्राप्त कर रहा है तो वही मानकीकृत परीक्षा दे सकता है जो जिला स्कूल या गैर विकलांग बच्चों को देता है। यहाँ बात कर रखा है, अगर मतलब कि जो स्पेशल बच्चा है वो हर एक एक्टिविटी में करिकुलम के हिसाब से पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि बच्चा सामान्य पाठ्यक्रम को जो भी उसके इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ है उसको फुलफिल कर रहा है, तो जैसा एक सामान्य बच्चा मानकीकृत परीक्षा दे सकता है अपने जो भी शेड्यूल के हिसाब से, तो उस प्रकार से इस प्रकार की एक्टिविटी में चाहे वो जिला पे हो या फिर गैर विकलांग बच्चा हो, क्या है, दोनों उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तदनुसार एक बच्चे के आईपी में वह सभी संशोधन या आवास शामिल होने चाहिए जिनकी बच्चे को आवश्यकता है ताकि वह राज्य या जिला व्यापी मूल्यांकन में भाग ले सके। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं जिनके लिए आईपी प्रोग्राम क्या है, बनाया जाता है, उन सब बच्चों में क्या है, टाइम पे उनके जो भी प्रोग्राम है, अगर बच्चा उस चीज़ को लर्न कर रहा है ईजिली या फिर हमारी स्ट्रैटेजी बच्चों पर वर्क नहीं कर रही है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपने वे को क्या है, चेंज करते रहना चाहिए बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिनकी बच्चों को
आवश्यकता है, और जो जिन बच्चों को जो नीड्स है, बच्चों की उन नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या है सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि वह जो राज्य, जो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मूल्यांकन होते हैं क्या है उसमें भाग ले सके। आईपी टीम यह तय कर सकती है कि कोई विशेष परीक्षण बच्चे के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस मामले में आईपी में शामिल होने चाहिए। क्या है मतलब आईपी बनाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, ऐसे उसमें पॉइंट भी शामिल करने चाहिए कि उन बच्चों के लिए बच्चे का लेवल जो है वो एक जो आईपी टीम है वो बेहतर तरीके से जानती है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक परीक्षण है वो बच्चों के लिए उस टाइम पे उपयुक्त है या नहीं, तो ये चीज़ भी क्या है आईपी में इंक्लूड होनी चाहिए। तो हमने ये देखा जो हमारे असेसमेंट है ऑफ स्टूडेंट हु नीड हाई सपोर्ट हैविंग सीवरल डिसेबिलिटी, उन छात्रों का हमें असेसमेंट करना है क्या है जिन्हें गंभीर डिसेबिलिटी, तो उनके क्या है जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट हम किसके लिए करते हैं, असेसमेंट हम आईपी के थ्रू आईपी के लिए ही करते हैं ना। जब हम आईपी के लिए असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, वो सब पॉइंट हमने क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, उन सब पॉइंट को डिस्कस किया है हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि जो भी गंभीर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनका असेसमेंट कौन कौन से पॉइंट के थ्रू को ध्यान में रख के करना चाहिए, है ना। तो देन आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी, मैंने क्या कहा है कैसे कहा है, देन आपको समझ में आई होगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।